अभिषेक, ये नहीं कि मैं इंडियन हूं, बट आई थिंक इंडियन टीम इज वेरी गुड, बहुत स्ट्रांग टीम है। देखिए, बहुत चर्चा हो रही है विराट कोहली को लेके, रोहित शर्मा को लेके, पर आपको समझना पड़ेगा इनके बगैर भी टीम ना बड़ी अधूरी है। ये इंडियन टीम का भी हाल ही में अगर आप देखें, पाकिस्तान के विरुद्ध दबदबा भी रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की समस्या क्या है कि बैटिंग उस प्रकार की नहीं जो 80-90s में थी। अब वो बल्लेबाजी उतनी नजर आती नहीं है। जडेजा है, अक्षर पटेल है, वॉशिंगटन सुंदर है, कुलदीप है। मुझे लग रहा है स्पिनर्स का एक बड़ा रोल रहने वाला है। अपनी कमेंट्री से क्रिकेट फैंस पर असर छोड़ते हैं गहरा। मेरे साथ है क्रिकेट के सुपर गुरु मिस्टर अजय मेहरा। सर, कैसे हैं आप? अभिषेक, ऑल वेल, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। क्या मुकाबले चल रहे हैं, मतलब अबू धाबी, शारजा, दुबई। मजा आ रहा है डीपी वर्ल्ड T20 में। अजय सर, मजा सभी को आ रहा है, चाहे प्लेयर्स हो, कमेंटेटर्स हो या व्यूअर्स भी हो। बट किन टीम्स को देख के आपको सबसे ज्यादा मजा आ रहा है? कौन सी दो टीम्स आपको लग रहा है कि ये फाइनल खेल सकती हैं? अभिषेक, देखिए, अभी तक जो आउटस्टैंडिंग टीम नजर आई ना, डेजर्ट वाइपर्स, आई थिंक उनकी जो गेंदबाजी है उसकी सराहना करनी पड़ेगी ना। आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी है। और एक नए कप्तान उनके आए हैं और उन्होंने बड़ा फर्क डाला है। लॉकी फर्गुसन जैसे लीड कर रहे हैं इस टीम को, बहुत बढ़िया कप्तानी कर रहे हैं। ये T20 में मेरा हमेशा मानना है, क्योंकि देखिए, मैं तुलना हमेशा करता हूँ MS धोनी के साथ। कि जब वो कप्तान बने भारतीय टीम के, तो वो छोटे छोटे चेंजेस जो रहते हैं ना, वो टैक्टिकल मूव्स की हम बात करते हैं, बड़ा फर्क डालती है। क्योंकि कई बार लगता है बड़ा आसान खेल है, ठीक है, आप इस गेंदबाज को ले आए, उसको ले आए, पर ये नहीं भूलना होगा कि पावर प्ले के भीतर किसको गेंदबाजी करानी है, डेथ ओवर्स में किसको गेंदबाजी करानी है। तो जो बॉलिंग चेंजेस की हम बात करते हैं, फील्ड प्लेसमेंट की बात करते हैं, मुझे लगता है वो बड़े अहम रहते हैं। और डेजर्ट वाइपर्स मुझे लग रहा है ये साल अच्छा कर रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है माई एमिरेट्स एक और टीम है, उसमें भी काफी दमखम नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी अगुवाई कर रहा है निकोलस पूरन। और जिस टीम में पोलार्ड हो, तो आप उनको कैसे दरकिनार कर सकते हैं। बिल्कुल सर। ये दोनों टीम जबरदस्त लग रही हैं। जहां डेजर्ट वाइपर्स प्लेऑफ्स में पहुंच भी चुकी है, वहां एमआई एमिरेट्स अभी भी फंसी हुई दिख रही है बाकी टीम्स के साथ। मतलब शुरू में सब एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि सबसे बैलेंस साइड है, ये फेवरेट्स हैं, लेकिन ओवरऑल पैची फॉर्म चल रही है, मतलब थ्रू आउट डीपी वर्ल्ड T20। क्या रीजंस लगते हैं आपको इसके? मुझे लग रहा है कई बार उनकी जो गेंदबाजी है, अजारी जोसेफ ने अच्छा किया है, फजल हक फारूकी ने अच्छा किया है, पर कई बार थोड़ी सी लेट डाउन हो रही है उनकी जो गेंदबाजी के कारण। कल भी ये हुआ, क्योंकि थोड़े से रन ने कंसीड कर दिए। कल नाइट राइडर्स ने मुकाबला जीता, अगर आप देखें 182 के करीब बना लिए, तो थोड़ा सा वो जो मिडिल ओवर्स में रन लीक कर रहे हैं। पर मैं इसलिए उनके साथ भी जा रहा हूं अभिषेक, क्योंकि उनके जो बैटिंग नजर आती है, जहाँ पे कुशल परेरा है, अगर आप देखें टॉम बैंटन ने बड़ा अच्छा किया है, निकोलस पूरन है। सो एक अच्छा यूनिट है। फिर कल हमने देखा पोलार्ड की जो बल्लेबाजी है, वो अपने रंग में आए। जब पोलार्ड अपने जलवे दिखाते हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है ऑपोजिट टीम के लिए। तो मैं अभी भी उनको बैंक कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि अच्छी टीम है, डिफेंडिंग चैंपियंस है, पर धीरे धीरे पटरी पे आएंगे। अभी थोड़ा सा पटरी से कई बार थोड़ी सी दिशा खो देते हैं ना, पर ये वापस आएंगे पटरी पे, आप देखना। एब्सोल्युटली सर। अब किरण पोलार्ड एमआई एमिरेट्स के इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, एंड फाइनली रन्स भी आना शुरू हो गए उनके बल्ले से, लेकिन जितना बड़ा ये नाम है उस हिसाब से डिलीवर नहीं किया उन्होंने अभी तक। पहले मैच में भी रन अ बॉल रिक्वायर्ड रेट था, बट वो गेम फिनिश नहीं कर पाए एमआई के लिए। अभिषेक, बहुत अच्छी बात आपने की, बिकॉज वो मैच में कर रहा था और मैं लास्ट ओवर भी उसमें कमेंट्री कर रहा था। कई बार होता है, क्योंकि आप लगातार क्रिकेट नहीं खेल रहे। देखिए, क्रिकेट ऐसी गेम है, थोड़ा सा आउट ऑफ टच हो जाते हैं ना, थोड़ा समय लगता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जितना वो खेलेंगे उतना टीम के बेहतरी में रहेगा, उनके बेटरमेंट के लिए रहेगा। पर मुझे लगता है कि ये खिलाड़ी ऐसा कि डेंजर मैन है, और आप उनके पास जो कैपेबिलिटीज है, जो क्षमता नजर आती है, जो एक्सपीरियंस उनके पास तमाम है। मुझे लगता है कि तो धीरे धीरे क्या होता है कि आप बड़ा खिलाड़ी है, उनको पता है हमने क्या करना है, क्या सिनेरियो है, पढ़ लेते हैं सिनेरियो को। वेल, होपफुली उनका बल्ला चलता रहे। बढ़िया बैटिंग किसको पसंद नहीं है। बट सर, आपने डेजर्ट वाइपर्स की सक्सेस का श्रेय उनके कैप्टन को दिया, लॉकी फर्ग्यूसन को दिया। अब ऐसे में ये कहना सही रहेगा कि डेजर्ट वाइपर्स इसलिए अच्छा कर रही है क्योंकि अच्छे प्लेयर्स हैं, या फिर सारा क्रेडिट अच्छी कैप्टनसी को मिलेगा? क्योंकि इतने सारे इनफॉर्म प्लेयर्स हैं, फखर जमान, मोहम्मद आमिर हैं, हसरंगा हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की अभिषेक, क्योंकि देखिए फकर जमान जैसे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, आई थिंक आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है। कल मैं वसीम भाई से भी बात कर रहा था, और मैं इनको कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अभी तो टीम का चयन हुआ नहीं पाकिस्तान की, तो उनकी इंक्लूजन जरूर होनी चाहिए। एंड ही इज टेरिफिक बैटर। पर आपने सही कहा कि जैसे उनकी गेंदबाजी भी उभर के आ रही है, मोहम्मद आमिर जैसे गेंदबाजी कर रहे हैं, बीच में हसरंगा आते हैं, उनका जादू चलता है, जो मिश्रण है, और हसरंगा की जो वेरिएशंस है वो कमाल की है। सो यू आर राइट, बट आई ऑल्सो फील कि एज ए लीडर आप टीम को कलेक्टिवली कैसे आगे लेके जा रहे हैं।
वो बड़ा फर्क डालता है। मैं हमेशा T20 में जब भी हम जो हमारी अप्रोच रहती है, हम एक अच्छा कप्तान का चयन करते हैं, और वो फिर क्या होता है, आप देखते हैं, और जो न्यूक्लियस टीम का तो वही रहता है, पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना, कॉन्फिडेंस देना, अपना रोल समझाना कि आपका ये रोल है, आपने जब गेंदबाजी करने के लिए आना, ये करना है। तो छोटी छोटी चीजें अंत में बहुत बड़ा डिफरेंस डाल देती हैं। तो मुझे लगता है कि जी हाँ, बिल्कुल कलेक्टिवली भी अच्छा कर रही है, पर मैं लॉकी फर्ग्यूसन की तारीफ करूंगा जरूर, कि जैसे वो टीम को आगे लेके जा रहे हैं। एब्सोल्युटली सर। बट आपने जैसे फखर जमान की इतनी तारीफ कर दी है वसीम अकरम साहब के आगे, इंडियन फैंस तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे ना, मतलब कि फखर जमान पाकिस्तानी टीम में इंक्लूड हो। पिछली बार सेंचुरी मार के चैंपियंस ट्रॉफी हरा दी थी इंडिया को। वो पता नहीं अभिषेक, जब भी वो इंडिया के विरुद्ध खेलता है ना फखर जमान, तो अलग ही फॉर्म में नजर आता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इंडियन बोलर्स चाहेंगे कि वो ना ही आए, हम भी चाहेंगे नहीं आए, पर जैसे वो खेल रहे हैं यहाँ पे, जो चयन करता है पाकिस्तान के, जरूर नजरें उनके ऊपर है। पर देखिए, ये टैलेंट खास है, ये टैलेंट जो है ना, इसको छुपा नहीं सकते आप। कहते हैं ना, हुनर छुपता नहीं छपता है, और ये खिलाड़ी ने अपना हुनर छपाया है अभी तक। बट सर, साइम अयूब इंजर्ड है पाकिस्तान की टीम में। फखर के नाम के साथ एक दूसरा नाम भी है जो आ रहा है, इमाम उल हक का। चैंपियंस ट्रॉफी में उनका नाम भी स्क्वाड में शायद शामिल हो सकता है। बट आपके हिसाब से कौन बेहतर चॉइस है, इमाम उल हक या फखर जमान? देखिए, मैं हमेशा जाता हूं कि जब आप प्रेशर मैचेस खेलते हैं ना, थोड़ा सा एक्सपीरियंस, वो जो मैचेस होते हैं इंडिया पाकिस्तान के, वो टेंशन वाले रहते हैं। नर्व्स आपकी बड़ी अहम रहती है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपने क्या किया हुआ है। और एज ए क्रिकेटर मैं आपको कह सकता हूँ अभिषेक, जब आपने एक टीम के विरुद्ध अच्छा किया हो ना, जब अंदर आप जाते हैं मैदान में, ये खेल ना कॉन्फिडेंस का खेल है। एज ए बॉलर आप विकेट लेते हैं, एज ए बैट्समैन रन बनाते हैं, एज ए फील्डर आप एक दो कैचेस छोड़ देंगे, वो कॉन्फिडेंस लड़खड़ा जाता है। तो ये कॉन्फिडेंस का खेल है, और जिस खिलाड़ी ने उस टीम के अच्छा किया हुआ है, मुझे लगता है फखर जमान बड़े मैच में, क्योंकि पाकिस्तान की समस्या क्या है कि बैटिंग उस प्रकार की नहीं जो 80-90s में थी, जब जावेद मेहता साहब थे, या उनके एक अलग ही शैली के बल्लेबाज थे। अब वो बल्लेबाजी उतनी नजर आती नहीं है। तो मुझे लगता है फखर जमान का, मैं अगर हूंगा तो मैं, और जैसे वो फॉर्म में भी हैं, मैं उनको जरूर उनका सिलेक्शन करूंगा इन द चैंपियंस ट्रॉफी। बिल्कुल अजय सर, फखर एंड ओडीआई फॉर्मेट वैसे भी मतलब बहुत ही गजब है, उनके चॉइस का फॉर्मेट है ये। बट कमिंग बैक टू डीपी वर्ल्ड IL T20, बढ़िया बॉलर्स में फजल हक फारूकी की बात हो जाती है, 5 फॉर लिया है क्योंकि, एंड आमिर की बात हो जाती है, 4 फॉर लिया है, पुष्पा वाला सेलिब्रेशन था। बट जेसन होल्डर की इतनी बात क्यों नहीं हो रही है? विकेट्स भी ले रहे हैं, रन भी जहां मौका मिलता मारते हैं, इनका नाम क्यों नहीं हाइप अप हो रहा है? मुझे लग रहा है कि आपने बहुत अच्छी बात की अभिषेक, बिकॉज ये आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी है। ये खिलाड़ी ना, अगर आप देखें, एक तो देखिए हाइट बहुत है। जब मैं भी अगर बल्लेबाजी कर रहा हूँ, जिस हाइट से वो गेंद को रिलीज करते हैं, वो ऑटोमेटिक कोई भी विकेट हो, अबू धाबी की हो, शारजा की हो, दुबई की हो, ऑटोमेटिक वो छाल उनको मिलता है। और मुझे सबसे अच्छा लगा कि जेसन होल्डर जो जिस लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, थोड़ा बैक ऑफ लेंथ गेंद को रख रहे हैं, ज्यादा स्लॉट में नहीं कर रहे, थोड़ा पीछे रख रहे हैं। और जो उनकी लाइन भी है, जितना करेक्ट अच्छा करते हैं, जब लेफ्ट हैंडर आता है, राइट हैंडर आता है, बहुत जल्दी बदल लेते हैं। एक्सपीरियंस्ड है, वेस्ट इंडीज की कप्तानी भी कर चुके हैं, उनको पता है क्या आगे करना है। और साथ में जो रंग जमा रहे हैं बल्ले के साथ, आबू धाबी में हम कल थे, और क्या उन्होंने फिनिश किया, मतलब जो शॉट्स वो खेल रहे थे, जो रेंज उनके पास है। और देखिए, एक खिलाड़ी होता है जो इनफॉर्म नजर आता है, ये खिलाड़ी वो है जो इनफॉर्म है, परफॉर्म कर रहे हैं टीम के लिए, और जो जो उपयोगी पारी खेल रहे हैं, जिस नंबर पे भी आ रहे हैं क्रम में, अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं। सो आई थिंक फैंटास्टिक क्रिकेटर, डिजर्व्स ऑल द अपलॉज, जैसे वो खेल रहे हैं इस समय। मुझे लगता है कि ये हीरा है इस टीम में। बिल्कुल सर, जैसे होल्डर एक हीरा है, प्लीज बताइए इस साल डीपी वर्ल्ड IL T20 में आपके 3 फेवरेट बैटर्स कौन से हैं, मतलब जो इस लीग के हीरा कहलाएंगे? हाँ, देखिए, निकोलस पूरन बहुत प्रभावित किया, एक्सीलेंट, क्या मतलब खिलाड़ी है। अगर आप ऑल टाइम मेरे T20 क्रिकेट में मुझसे बेस्ट 5 बैटर्स की बात करें, तो मैं इनको इंक्लूड करूंगा ऑल टाइम। निकोलस पूरन क्या शैली में खेलते हैं। फिर हमारे रसल द मसल, मतलब रसल आते हैं, आंद्रे रसल, जो जैसे चलते हैं ना, हाँ, कई मैचेस में, 2 मैचेस में वो बैक टू बैक बड़ा बढ़िया कैच उनके पकड़े गए। पर आंद्रे रसल, देखिए, एक अलग एक फील आती है जब वो अंदर ग्राउंड में आते हैं, क्योंकि लगता है ये खिलाड़ी का थोड़े ओवर टिक गया ना, तो मुकाबला समाप्त कर देगा। तो आई गो विद आंद्रे रसल। और तीसरा मैं कहूंगा शेहो, अगेन फैंटास्टिक परफॉर्मर, शतक भी लगा चुके हैं। ये तीनों वेस्ट इंडियन है। देखिए, वेस्ट इंडियन जो फ्लेवर होता है ना, बड़ा खास रहता है। जब हम बड़े हो रहे थे, हम विव रिचर्ड को देखते थे, क्लाइव लॉयड को देखते थे, अल्विन कालेचरन, ये जो वेस्ट इंडियन फ्लेवर है, ये इसका भी मजा अलग है। जब मेरे फादर साहब इंडिया खेलते थे टेस्ट मैच क्रिकेट, तब मुझे बताते थे, इवेंट 62 में वो टूर पे गए थे इंडियन टीम के साथ, विजय भैरा साहब, तो वो मुझे बताते थे वहां पे खास जो थे रोहन कनाई, वो एक लेजेंड थे। तो ये 3 बैटर्स का जो मैंने नाम लिया ना अभिषेक, ये तीनों
बड़े खास बैटर हैं, और हाँ, दिल जीत लिया इन्होंने अभी तक। बिल्कुल सर। आई थिंक वेस्ट इंडीज के बैटर्स को शायद बताया यही जाता है कि जब तक आप इस क्रिकेट बॉल की सिलाई ना खोल दो तब तक रन काउंट ही नहीं होंगे। बट सर, इस साल डीपी वर्ल्ड ILT20 में कौन से 3 ऐसे बॉलर्स हैं जो सिलाई खुलवाते नहीं है बल्कि किलियां उखाड़ने की कोशिश करते हैं? कौन है सबसे बढ़िया बॉलर्स? हाँ, ये तो है। देखिए, वो सलाइयां खोलते नहीं, वो विकेटें लेते हैं, पर सबसे पे ऊपर जाएंगे मोहम्मद आमिर। मतलब क्या रंग में, लास्ट मैच जो उन्होंने शारजा वॉरियर्स के विरुद्ध गेंदबाजी करी है, वो 4 विकेट, आई थिंक फेनोमिनल क्लास है इसमें, इस खिलाड़ी में। ये जो जैसे गेंद को अंदर लेके आते हैं, बाहर निकालते हैं, एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं। देन आई गो विद सुनील नारायण। अगेन बीच में आते हैं, चुपचाप चुपचाप वो 4 ओवर डाल जाते हैं, और पता नहीं चलता 4 ओवर कब डाल दिए, 14-15 रन, कल भी 14 रन दिए, और अपना काम कर जाते हैं। वो बहुत कम बोलते हैं, पर परफॉर्मर हैं। उनका जो काम है वो ज्यादा बोलता है। और एक और खिलाड़ी श्रीलंका का, अभिषेक, जिसने बड़ा प्रभावित किया है, दुष्मंता चमीरा। ही इज अ रियली गुड बॉलर। अच्छी यॉर्कर है, डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और बड़ी चीज है, गति उनके पास है। कई बार उनको देखा 140 प्लस गेंदबाजी करते हैं। सो आई विल गो विद दीस 3 बॉलर्स, दुष्मंता चमीरा, सुनील नारायण एंड मोहम्मद आमिर। वेल, ऐसे ही बॉलर सामने ना ही आए तो ही बेहतर है और बैटर्स तो यही दुआ करेंगे। बट सर, आप फॉर्मर क्रिकेटर हैं, फिलहाल डीपी वर्ल्ड ILT20 में कमेंट्री करते हैं। अगर आप आज क्रिकेट खेल रहे होते और बतौर प्लेयर खेल रहे होते तो डीपी वर्ल्ड ILT20 में किस टीम से खेलना पसंद करते हैं आप? देखिए, टीम अगर आप बोले ना, तो मुझे लगता है कि माई एमरेट्स इसलिए क्योंकि वहां पे पोलार्ड है, जो एक्सपीरियंस उनके साथ मिलता है, बिकॉज अभिषेक का एक्सपीरियंस कितना है? केवल 616 इनिंग्स, केवल 616। 616 इनिंग्स, मतलब मैं सोच रहा था कि अगर ये खेलते रहेंगे तो कहां तक पहुंचेंगे। केवल 616। तो वो एक एक्सपीरियंस जो ड्रेसिंग रूम में रहेगा, माई एमरेट्स के साथ जब आप खेल रहे हैं, वो शेयर करने में, तो वो अद्भुत एक एक्सपीरियंस है। एंड मुझे लगता है कि कई बार आप जब बड़े खिलाड़ी के साथ रहते हैं ना, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई रिमेम्बर जब मैं खेल रहा था फर्स्ट क्लास क्रिकेट, इंडिया में रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, तो जब भी अवसर मिलता था सचिन के साथ बातचीत करने का, वो ज्ञान लेने का, राहुल द्रविड़ के साथ, सो यू लर्न सो मेनी थिंग्स। सो मेरा ख्याल ये है कि माई एमरेट्स के लिए अगर पोलार्ड जैसा खिलाड़ी आपके कैंप में है, प्रैक्टिस सेशंस में है, होटल में आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो कितना कुछ सीखने को मिलता है। सो जस्ट फॉर दैट रीजन आई गो विद माई एमरेट्स। वेल, ग्रेट चॉइस सर। एक्सपीरियंस तो जितना मिले उतना कम है। बट सर, आपका एक्सपीरियंस एज अ कमेंटेटर किसके साथ सबसे बढ़िया होता है? कौन सबसे फन बंदा है जो आपका जोड़ीदार है कमेंट्री पैनल में? अभिषेक, देखिए, वैसे तो सारे ही बहुत बढ़िया है, सबके साथ बड़ा मजा आ रहा है, रंग जमा रहे हैं, पर मुझे लगता है जब वसीम अकरम जी है, वसीम भाई हमारे साथ होते हैं ना, वो उनके थोड़ा सा एक स्टाइल ऐसा है। देखिए, मैं भी पंजाब से खेला, वो भी शुरू में लाहौर से आए, तो हमारा थोड़ा स्टाइल भी मिलता है। बातें जो करते हैं, बीच में एक आध जोक का वो क्रैक कर देते हैं, तो थोड़ा सा वो एक बहुत लाइट एक एटीट्यूड सा है उनका। एंड ऑफ कोर्स व्हाट अ लेजेंड। मतलब अगर आप उनकी बात करें तो उनसे बड़ा लेफ्ट आर्म सीमर पे वर्ल्ड में हुआ नहीं है। सो आई थिंक डूइंग विद हिम एक बड़ा अच्छी फीलिंग भी आती है, और बड़ा एक जो माहौल सा बन जाता है ना मिडल बॉक्स में, एक अलग टाइप का ही रहता है। और मैं कई बार उनका पिच रिपोर्ट भी कर रहा था, तो बड़ा बड़ा हंसी मजाक सा माहौल रहता है, पर बड़ा मजा आता है उनके साथ। हम जब ट्रैवल भी करते हैं, कार में वापस भी आते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे, इतनी स्टोरीज उनके पास है भाई, इतने साल उन्होंने क्रिकेट खेली है, तो स्टोरीज तो बनती हैं, तो बड़ा जबरदस्त माहौल बन जाता है उनके साथ। मुझे याद है अभिषेक, जब हम अबू धाबी से वापस आते हैं ना, तो लंबी ड्राइव है या हम जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कई बार उनके साथ बैठ जाऊं, क्योंकि वो 1.25 घंटे का जो समय रहता है ना ड्राइव का, 1.25 घंटे 1.5 घंटे का, वो पता ही नहीं चलता, क्योंकि दुबई से हम जाते हैं अबू धाबी, वहीं से वापस आते हैं फिर अपने होटल में रात को, तो वो 1.25 घंटा, मतलब ऐसी बातें होती हैं पुराने खिलाड़ियों की, पाकिस्तान के खिलाड़ियों की, वो क्या करते थे, वो कैसे, उनकी इंग्लिश कैसी थी, तो ये सारे तमाम चीजें रहती है, जो बड़ा मजा आता है सुन के, वो हंसी मजाक। क्योंकि इंग्लिश में तो आपको पता है ना, थोड़ा सी दिक्कत कई बार होती है ना। बिल्कुल सर, इंडियन और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जब भी मिलते हैं ऑन फील्ड ऑफ फील्ड मजे तो फुल आते ही आते हैं। बट दिस ब्रिंग्स मी टू द अपकमिंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, चैंपियंस ट्रॉफी 2025। दुबई में ही खेला जाना है। इंडिया के जितने भी मैचेस हैं, किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको, इंडिया का या पाकिस्तान का? अभिषेक, ये नहीं कि मैं इंडियन हूं, बट आई थिंक इंडियन टीम इज वेरी गुड, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। देखिए, बहुत चर्चा हो रही है विराट कोहली को लेके, रोहित शर्मा को लेके, पर आपको समझना पड़ेगा इनके बगैर भी टीम ना बड़ी अधूरी है। और मुझे लगता है कि जो बड़ा खिलाड़ी होता है ना, जब बड़ा ओकेजन आता है, तो ये उभर के आएंगे। और मुझे लगता है कि जो हमारा संतुलन है टीम का, जैसे हमारी टीम है, लुक्स टू बी रियली गुड, वेरी बैलेंस, ऑलराउंडर्स की भरमार है। इंडियन टीम का भी हाल ही में अगर आप देखें, पाकिस्तान के विरुद्ध दबदबा भी रहा है। और क्योंकि दुबई है, इंडिया कंडीशंस बड़ी फेमिलियर है वहां से, उस मैदान से,
पाकिस्तान से भी फेमिलियर है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बट आई थिंक जो इंडिया के पास क्वालिटी है वो अलग है। सो इंडिया के जो स्पिनर्स हैं, अगर आप देखें अभिषेक, जो हमारे पास हैं, जडेजा है, अक्षर पटेल है, वॉशिंगटन सुंदर है, कुलदीप है, जो भी खेलता है, देखिए सारे तो खेलेंगे नहीं, जो भी ऑप्शंस होंगी, जो टीम संतुलित नजर आएगी, जो बैलेंस बनाएंगे कप्तान या फिर कोच, मुझे लग रहा है स्पिनर्स का एक बड़ा रोल रहने वाला है। और जो मैंने विकेट देख रहा हूँ, घास की परत है, पर घास ऐसी नहीं कि बहुत कोई लाइव ग्रास है, थोड़ा सा मूवमेंट मिल सकता है, पर ये देखिए एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, एज अ ओपनिंग यूनिट या वन डाउन बैट्समैन, थोड़ा एडजस्टमेंट करने पड़ेगा। बट आई थिंक इंडिया के पास जो डेप्थ है बैटिंग में, क्योंकि ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा हैं, स्पिनर्स अच्छे हैं, सो आई फील दैट विल बी एडवांटेज, क्योंकि अगर विकेट में थोड़ा सा भी घुमाव होगा तो इंडियन स्पिनर्स विल कम इनटू प्ले। वेल, इंडियन बॉलर्स की तो आप बात कर रहे हैं, वो ठीक भी है, लेकिन इंडियन फैंस को टेंशन हो रही है इंडिया की बैटिंग की। रोहित और विराट की फॉर्म अच्छी नहीं दिख रही है, कुछ टाइम से रणजी में भी दोनों स्टार्स खेल रहे थे, बट अच्छा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया उन्होंने बैट से, तो इनकी फॉर्म की टेंशन है। क्या लगता है समय रहते आ पाएगी क्या इनकी फॉर्म? अभिषेक देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप अगर आप पीछे जाते हैं ना, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, मैं हमेशा आगे की सोचता हूं, पर मैं यहाँ पे पीछे जाना चाहूंगा, थोड़ा पीछे जाते हैं। आप ये सोचिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा ने इंडिया को कितने मैचेस जिताए हैं, कितने मैचेस जिताए हैं, किसका किसका दौर, कौन सा ऐसा बैट्समैन है जिसका दौर नहीं आया था कि वो फेल नहीं हुआ, आप मुझे बताओ। ठीक है, ये कहना बड़ा आसान है। मैं थोड़ा हमेशा एक सकारात्मक सोच रहती है, पॉजिटिव हमेशा सोच रहती है, पर ऐसा सबका ये दौर आता है। बड़े बड़े बैट्समैन हुए, महेंद्र अमरनाथ की बात करें, सुनील गावस्कर साहब की बात करें, आप कोई भी ले लीजिए, डॉन ब्रैडमैन अपनी लास्ट इनिंग्स में क्या किया उन्होंने, इतने लेजेंड। तो ये होता है, मतलब उम्मीदें बहुत होती हैं। और मुझे याद है जब सचिन भी खेलते थे, जब हम भी खेल रहे थे, अंदर सचिन गया, ये सोचते थे 100 करेगा 100 करेगा, अरे वो भी तो इंसान है यार, वो भी तो कभी आउट होगा, कई बार ऐसा हो जाता है, वो भी आउट होगा, बट आई थिंक यू हैव टू गिव देम टाइम। और जब तक ये खेल रहे हैं, बिकॉज इनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा रहती हैं, दे आल्सो वांट टू डिलीवर। ऐसा नहीं कि कोई भी खिलाड़ी ये नहीं चाहता कि मैं जाऊं, बड़ा नाम है, फेल हूं, बट अब मुझे लगता है ये चैंपियंस ट्रॉफी फॉर द एंटायर साइड, बिकॉज वी हैवंट डन वेल इन ऑस्ट्रेलिया, ये पूरी साइड के लिए बड़ी अहम रहने वाली है। एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इंडियन टीम यहाँ पे आके अच्छा करेगी। ऑल राइट सर, आई थिंक इस पॉजिटिव नोट पे ही ये बातचीत खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतने इनसाइट्स शेयर किए क्रिकेट के बारे में, एंड इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू। दोबारा जुड़ेंगे होपफुली जल्दी ही सर। थैंक यू। Abhishek, it's always a pleasure. It's always a pleasure, and it's my pleasure. Thank you so very much for having me. वेल, क्रिकेट के सुपर गुरु मिस्टर अजय मेहरा थे हमारे साथ, और ऐसे ही डीपी वर्ल्ड T20 पर एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता रहेगा आपको जी स्विच पर। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब टू जी स्विच। हमारे सुपर गुरु भी कह रहे हैं अब तो फटाफट से जी स्विच को सब्सक्राइब कर लो ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। बाकी डीपी वर्ल्ड T20 देख सकते हो आप जी नेटवर्क के सभी चैनल्स पर और Z5 ऐप पर भी।